वहीं से हो जाएगी, रुक जाओ। चलो कर दो आप। मैं लिंक भेज रहा हूँ उसका। हो गई। मेरे में नेट कम चल रहा है वैसे, 8 बजे बाद नेट ना चले। मैंने उसको भेज दिया। हाँ वैसे बता रहा हूँ मैसेंजर में भेज दिया भगत जी, मैसेंजर में चेक कर लो। नेट मैसेंजर कम पे चलेगा वैसे इंस्टा। ना चल जाएगा, चल जाएगा। ले लिंक भेज दिया। हाँ हो सका तार और कुछ। हाँ ये इनके मन पैक ना करे, इनके ये तो मार के पैक करे ना। कर दो भाई साहब। हाँ जी ये सब बन जा रहा है, पाऊंगे मैं तो लेके। लाइव चलेगी अब, लाइव कर देंगे ना। अच्छा और भगत जी देख लेंगे फोन पे। हाँ चलो चलो लाइव कर दो, ये भी ठीक है। कर दो लाइव। हाँ जुड़ रहे, थोड़ा टाइम लगेगा यार, नेट स्लो चल रहा है एक तो। मेरे से जोड़ लो, अपना हॉटस्पॉट ले लो। हमारा तो यहीं का है। कौन सा ड्राइवर है आपका? आइडिया नहीं, जियो है मेरा। जियो तो बस ही चलाती है। जियो तो 5G पकड़ा है भाई उरे। हाँ मैसेंजर में आया, मैसेंजर में लिंक आया हुआ, मैसेंजर में आपके में आया हुआ, मैसेंजर में लिंक सब उसे उस कर देना व्हाट्सएप पे। मैसेंजर में लिंक आया हुआ। हमारे पे डाला है आपने? आईडी में होगा मेरे, फेसबुक पे देखो, मैंने व्हाट्सएप भेजी भी है, व्हाट्सएप पर आईडी भेजी है ग्रुप में, उसको ओपन कर लो। व्हाट्सएप पर आपकी कोई आई नहीं है मेरे पास। ये ना इसमें होगा साथ में रहेंगे। हाँ। हमने भेजा है उधर में। चला दो चला दो चला दो। हाँ हाँ कर दो कर दो, आ जाएंगे सब, अपने आप जुड़ जाएंगे। जो मैसेंजर में लिंक आया ना उसको ओपन करो। नहीं आया। चल गया, मेरा दिखा रहा है, मेरी आईडी।
गरीब कलप से उतरे दास, गरीब कलप से उतर जिया, पोया लख कर तारा केशव आया है, आया है, आया है, बंजारा केशव आया है। रामपाल जी भगवान की जय हो। बैठ जाओ बेबी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, उड़े बैठते हो, पीछे आ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। साहेब कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में,
तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। है कबीर सुनो गए साधो मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। वो कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। वो कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ये दम तू ही मेरे आलम, तू ही मेरे अंतराम, तू ही मेरे आलम, तू ही मेरे बेरम, तू ही मेरे बाला, तू ही मेरे कुरान रूप विशाला, तू ही मेरे बालम, तू ही मेरे बेटा, तू ही मेरे गुस्सा रूप लवेला, तू ही मेरे परवर, तू ही मेरे चाका, तू ही मेरे वालिया, तू ही मेरे बादशाह, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे बाशी, तू ही मेरे विषया, तू ही मेरे दासी, तू ही मेरे बाशी, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे एहतराम और नहीं दूजा, तू ही मेरे और कम देना, तू ही मेरे राजा राम, तू ही मेरे सेना, तू ही मेरे मालिक, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे सुखराम, तू ही मेरे वीरा, तू ही मेरे मुर्गरा, तू ही मेरे शेरी, तू ही मेरे मंगाराम, तू ही मेरा बेटी, तू ही मेरे कीजी, तू ही मेरे परवा, मैं तेरा चेला राम, तू ही मेरा गुरुआ, तू ही मेरे तू ही मेरे लाला, तू ही मेरे बादशाह, तू ही मेरे बाला, तू ही मेरे हीरा, तू ही मेरे मोती, तू ही मेरा कर राम जगमग ज्योति, तू ही मेरे मोती रमणीय आशा, तू ही मेरे गुरुराम, तू ही मेरे कैलासा, तू ही मेरे सूरज, तू ही मेरे चंदा, तू ही नारायण राम परमानंदा, तू ही मेरे सोना, तू ही मेरे पानी, तेरी लीला राम इन न जानी, तू ही मेरे कार्तिक स्वामी गणेशा, तेरा ही जान राम धर्मेशा, तू ही मेरे लक्ष्मी, तू ही मेरे भोला, तू ही सावित्री राम बोल मंग तोरा, तू ही मेरे ब्रह्मा शेष महेशा, तू ही मेरे विष्णु राम जय जय महेशा, तू ही मेरे इंद्र, तू ही मेरे वीरा, तू ही मेरे परशुराम, तू ही गंभीरा, तू ही मेरे सर्वम सर्वव्यापी, तेरी नाम आप न थापी, तू ही मेरे वृंदा, तू ही मेरे स्वासा, तेरा ही ध्यान राम पोस्ट कर दो पहले इनवाइट है सीधी 5000 मंगा रही है 5000 क्यों दिन दिन द्रौप सुधा को दिन दिन जाके मंत्र पढ़ाए
चीन जाके अंत पड़ाए चीन पकड़ा मुस्काई अपनी कर पकड़ा मुस्काई मोह को समझाई अंत कामों को समझाई दुशासन को द्रौपदी पकड़ी दुशासन को द्रौपदी पकड़ी मेरी भक्ति कर में सकरी मेरी भक्ति से कर में सकरी भक्ति पर छोड़ी होई जो मेरी भक्ति पर छोड़ी होई हमरा नाम ना लेवे कोई हमरा नाम ना लेवे कोई दूसरी से पासा डारी कंधे से पासा डारी पहुँचे सुख संग रूपधारी चते खेच सा चते खेच सिर पर बैठे हैं जगदीशा सिर पर बैठे है जगदीशा संको चीर पीताम्बर जी ने साहिब की ने द्रौपदी कारण साहिब की ने पीताम्बर डारे संको चीर पीताम्बर डारे से योद्धा हारे दुशासन से योद्धा हारे चीर बढ़ाए द्रौपदा के चीर बढ़ाए संको पार न पारे संको पार न पारे देते भाई नित गुण कपड़ा देते भाई जाके नौलख बालद आई जाके नौलख बालद आई नाम कबीर भगत के सो नाम कबीर ताते टूटे जम जंजीर ताते टूटे जम जंजीर सो नाम कबीर भगत के सो नाम कबीर ताते टूटे जम जंजीर ताते टूटे जम जंजीर हर दरबारे तेज पुण्य जा प्राण उदारे पाती पंच पोप कर पूजा देव निरंजन और नमो खंड खंड में आरती गाजे सकल मई हरि ज्योत विराजे शांति सरोवर मंजन की जय चत की धोती तन पर लीजय ज्ञान मोक्षा में राखे धर्म जनेऊ संबुध वाखे मस्तक दीजे भक्ति का चमन लीजे जो नर स्वीकार कमावे कंठी माला से सुनावे रात्रि सो जो चिंती होवे कर्मण सो जो तमक न होवे संध्या सो जो संग पिछाने मन बसरे को वट में आने सो संध्या हरि मन मानी कह कबीर सुनो रे ज्ञानी गुण तारे तेज पुण्य जा प्राण उतारे पाती पंच भोग कर पूजा देव निरंजन और न दूजा सदा खंडा चंद सूरज निर्मल ज्योति मैसेज आ रहा है ज्वाइन नहीं हो रहा है एक बार लिंक भेजना भैया उजियारा कहे कबीर में दास तुम्हारा
जिन ये चोला जब बनाया पानी की सुई पवन का धागा 9-10 मास सीम ते लागा गुदरी बनाई 9-10 ठिगरी लगाई कोटी जतन कुट बनाया बिच बिच हीरा लाल बना आप बनावे मन में कहरावे कहे कबीर सोए जन मेरा नीर खरे का करो निवेरा वेद पारा ज्ञानी कर्मा संकरेत बड़वानी पूर्ण ब्रह्म अमर पुरुषाजय कोटिया तारी सीता संग रहती नारी पीन पंग के परवाना सप्त नील पिंड संजाना कोटि सीता संग चोरी सप्त नील राधा ते फेरी जाके अर्ध रूम सकल प्रकाश ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा से गरीब कहे नर लोई या खुद जल बिरला कोई कहे नर लोई यो शक्ति ने बिरला कोई आदि सब संत है आप अपने दाम आजन की अरदास है सब संत प्रणाम में गुरु ज्ञान आप अपने दाम आजन की अरदास है सकल संत प्रणाम में गुरु ज्ञान माने हो गए हैं सतगुरु सच दास गरीब सखी छूड़ा दीन के दीन दयाल भक्ति बन दीजिए आदि मान गुलाम में अपना कर लीजिए आदि गुलाम में गुलाम मेहरबान युग 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 जा मैं गुलाम गुलाम खड़ा रहूं दरबार सो अठो या मैं हूँ सेवक कपार चूके अवगुण के पापे पड़ी मोहे चूके ही मैं करता बंदी कांच के गिलास में रोज जला जय 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 जगदीश जय 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 तू जगत गुरु पूर्ण विश्व विष गिरिरा गुरु रघुवीर मोहन जा का नाम मुरली जाम गरीबांदी जाम गुलाम की आवाज जो काजी जमली जियो जमलन तुमरा राज गिरलो कोटि अंत धरनी अंबर डोर दरबारी दर खड़ा अचल तुम्हारे कोट सतगुरु साहिब सारे मैं शरणागत आइया तारे वर्णो मतन मैं सब का दास हूँ करो बंदी दान गृह लक्षण कहूँ चाल विहंगम दीन संकादिक पर नहीं संकर वर्मा तीन जेते सुर नर साधे मुनिय सिद्ध सब दे किया सतगुरु अगम गाधे गरीब सतगुरु क्यों ब्रह्म सतगुरु आप लेख सतगुरु रमताराम या मैं मीन में के गरीब पूर्ण ब्रह्म कृपाल सुन के सो करतारे गरीब दास मुझ देने की कबीर का सिर पर रखो हंस
जम किंकर चमके नहीं उधर जाते हैं वंश रागे हैं सुन मंडल रहती दास गरीब उदारिया सतगुरु मिले कबीर व्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर तीर भक्ति हेत काया दरियाए अवत सत कबीर है खानक दादो अमगा तेरी जाज के वट सही सुख सागर में हंस भक्ति हिरंबर उर्धरी कोटि भानु पर काश पूर्ण रोमेरो धार है अचल भंगी है सतसंगी अवगत का दीदार जन सतगुरु उपदेश देव सी ब्रह्म नेत्र तेज पुंज दम देह दर कर विश्व दिगम पेट ही सब निवास आकाश जो सत्य गुरु का रूप है चंद सूरज ना पवन पानी ना छाए धूप है रहता रमता राम सा अवगत अलहरेक तेज पंख विटम्बवादी कुल का विनेक रोम रोम में जाप जप ले अष्ट कमल दल नेक तीर्थ निरत को कमल पठाऊं जा दीपक बिन तेल हरदम खोज अनोज हाज त्रिवेणी के तीर दस गरीब तरीक सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हरदम खोज अनोज हाजिर त्रिवेणी तीर है दस गरीब तरीक सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है गगन मंडल गर्गा पे गई वैसा सतगुरु हम मेला संतों की कहने सतगुरु हम मेला के कहने ऐसा सतगुरु हम मेला संतों के गिरे सतगुरु कबीर हम मेला के तीरे खीर खांड साहिब दरबाना मोहन भोग मानसी पूजा मेव मिसरी खाए कूजा लड्डू जलेबी लाड कचोरी खुरमे भोग आत्म बोरी दही बड़ेरी श्री प्रसादम पूरी पांडे आदिनादम धोवा दाल मोनकम दाखम गिरी छुआरे मेवा बाखम ना गर्त गवाए दूध दही सब सदमन भाव शक्कर गुड़ की होती पंजीरी माई जमायन गोड़ पीरी जय रींग में रच ही लालम जय गो अजम मसाला छुआई चिड़िया चिंतामणि गोर पिया त्रिगुण धरणी
मिसाले सारे 3600 व्यंजन अधिकारे मन नींबू नौरंगी बादनी रत सूत रंगी का भोग बकावे कोई परमात्म के बकावे कोई परमात्म के चढ़े रसोई परमात्म के चढ़े रसोई भगवान की महिमा के रहमा तीन लोक में जाके रहमा दास गरीब भगवान की महिमा तीन गरीब भगवान की महिमा तीन लोक में जाके रहमा तीन लोक में जाके रहमा बधाइया जी संत के भोग गुरानू लगिया आज मिलन बधाइया जी संत के भोग गुरानू लगिया दुख मेटना दुख देना दुख मेटना सारा के मन भोग गुरानू लगिया आज मिलन बधाइया जी संत के भोग गुरानू लगिया सो खुश किए सुनते थी सो खुश किए नमस्कार तो आज संत के भोग गुरानू लगिया आज मिलन बधाइया जी संत के भोग गुरानू लगिया रूप है अंजल साहिब रूप है सजाए अंत के भोग गुरानू लगिया आज मिलन बधाइया जी संत के भोग गुरानू लगिया मान है चारों युग परवान आज भोग लगाओ संत के भोग गुरानू लगिया आज मिलन बधाइया जी संत के भोग गुरानू लगिया और के जो अपने सो और के एक पीर पछाण संत के भोग गुरानू लगिया आज मिलन बधाइया जी संत के भोग गुरानू लगिया भोजन देते हैं भूखो भोजन देते पहुँचेंगे परवान संत के भोग गुरानू लगिया आज मिलन बधाइया जी संत के भोग गुरानू लगिया 84 जीव का लख 84 जीव का भोजन बसे आकाश संत के भोग गुरानू लगिया मिलन बधाइया जी संग के भोग गुरानू लगिया तांबर से नीर करता बर से नीर पूरे सबकी आस संत के भोग गुरानू लगिया आज मिलन बधाइया जी संत के भोग गुरानू लगिया को हर देते हैं देते को जहाँ तहाँ से ओन संत के भोग गुरानू लगिया आज मिलन बधाइया जी संत के भोग गुरानू लगिया
नुस्ख पर देवा मंगत फिर साहिब सुने का कान अंत के भोग गुरानू लगिया अज मिलन बधाइया जी संत के भोग गुरानू लगिया बस के नहीं धर्म तो दस के नहीं दस के तीनों लोक संत भोग गुरानू लगिया अज मिलन बधाइया जी संत के भोग गुरानू लगिया खैर है खैरायत में खैर भोग संत के भोग गुरानू लगिया अज मिलन बधाइया जी संत के भोग गुरानू लगिया धर्म की एक दग है धर्म की दूजी यज्ञ है ज्ञान संत के भोग गुरानू लगिया अज मिलन बधाइया जी संत के भोग गुरानू लगिया तीजी यज्ञ है हवन की चौथी यज्ञ परिणाम संत के भोग गुरानू लगिया अज मिलन बधाइया जी संत के भोग गुरानू लगिया भंडारा बेन का खुला भंडारा बेन का बिन चिट्ठी बिन नाम संत के भोग गुरानू लगिया अज मिलन बधाइया जी संत ते भोग गुरानू लगिया विदास मुक्ता तुले गरीब दास मुक्ता तुले धुन के सो बलि जान भोग गुरानू लगिया अज मिलन बधाइया जी संत के भोग गुरानू लगिया मुक्ता तुले गरीब दास मुक्ता तुले धुन के सो बलि जाम संत के भोग गुरानू लगिया अज मिले बधाइया जी संत के भोग गुरानू लगिया खड़े जाओ भगत जी सच्चाई भगत जी साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का कोई जगह पुरबला बाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का कोई जगह पुरबला बाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का छठी सोए ना चावे भजन
दिन जिंदगानी का यज्ञ रचाए धर्मदास ने यज्ञ रचाए दर्शन ना जीवो गोसाई बिन दर्शन ना जीवो गोसाई प्यास बुझाई दर्शन देख प्यास बुझाई पुरानी का कोई जगह पुरबला बाग सफल दिन जिंदगानी का ममता में सोए रहा क्यों जीवन पता ना का कोई जगह पुरबला बाग सफल दिन जिंदगानी का सत्संग में आया जीव जो ना सत्संग में आया उसी स्वर्ग का पाया इस दिन उसी भजन का पाया बावड़ा बताया भी तोड़ कोई बावड़ा बताया इस दुनिया शानी का कोई जगह पूरा बिला बाग सब
होया दिन जिंदगानी का, वेद जो पाया साध संगत से, वेद जो पाया देवाल जी सफल बनाया, संत राम कृपाल जी ने सफल बनाया, सपना दिखाया 10 पादिक दास को, सामने चुराने का कोई जगह पूरब लाबा सब गिन जिंदगानी का, वेद जो पाया साध संगत से, वेद जो पाया सफल बनाया, स्वामी राम कृपाल जी ने सफल बनाया, दास को राह दिखाया, का कोई जगह पूरा बेला बाग सफल होया दिन जिंदगानी का, टुकड़े पानी का पूरा बेला बाग होया दिन जिंदगानी का, सतगुरु रामचंद्र जी भगवान की जय। देखो वो ऐसे कर लो आराम साइड हो जाओ, हाँ साइड हो जाओ, रास्ता कर लो, ऐसा छोड़ दे, आराम से कर लो एक साथ, कोई दिक्कत नहीं, देखो जैसे कर लो। बन्नी छोड़ सतगुरु रामपाल भगवान की जय। जी भगवान की जय। सेवन जी। चल रही है, बोलो क्या बोल रही लाइव, अरे भगत जी कुछ बोलो लाइव, अरे भगत जी लाइव बोलो, कौन भगत जी? अरे भगत जी देख रहे हैं, बोलिए ना कोई। मैं बोलूँ मुझे तुम बोलो, मैं
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल भगवान की जय हो। परमात्मा का भोग लगा और सभी परमात्मा की आत्माएं भोग का आनंद लिया। अब इसके बाद परमात्मा का सत्संग होगा। सभी भगत आत्माएं यहाँ पर अब बैठी हुई हैं। परमात्मा ने पूरी व्यवस्था करवा रखी है गद्दों का, और यहाँ पर चाय राम की व्यवस्था हो रखी है। बस परमात्मा का अभी अभी भोग लगा है। परमात्मा की भोग की आरती अभी समाप्त हुई है। बस सभी भगत अपनी अपनी व्यवस्था बनाकर कुछ व्यवस्था करेंगे। सच्चा भगत जी बोलिए कुछ, पूछो किसी, आप पूछो हम बताएं। मेरे से पूछ बता दो बात। कौन सा बैग? नहीं यहाँ रखे तो सच्चा भगत जी आज यहाँ पर क्या हुआ? कौन सी जगह है? थोड़ा आवाज गाँव खातीवास खेड़ी अच्छा। और मैं बल्लभगढ़ से प्रदीप दास। मैं भगत जी आपको क्लियर बता देता हूँ। आवाज बोलिए। मैंने भगत जी 2010 में नाम लिया था। अच्छा और मैं जिनके साथ जाता था वो नरेला से थे। अच्छा मेरी आंटी थी, उन्होंने और मेरी मौसी उनके साथ में, अच्छा वो सब उनके साथ जाते थे भगत। अच्छा। उनका नाम है बाला। और एक आंटी और थी जो कमला नाम से, जो बीवी मैनेजमेंट के साथ जुड़ी हुई है। और जिसकी लड़की जो कि मंजू बहन के साथ रहती थी, वो सब मैनेजमेंट के साथ आज भी जुड़ी हुई। उन्होंने आज तक गुरु को नहीं पहचान पाए। जो इन्होंने करा है भक्तों के साथ, नजदीक से रिकॉर्ड करो, आवाज नहीं आएगी। इन्होंने जो भक्तों के साथ किया है वो बहुत गलत कर रही है। भक्तों से गुरु मर्यादा खंडित करवा के उनसे देह दान रक्तदान करवा रहे हैं, वो बहुत ही गलत करवा रहे हैं। उनसे घटिया राजनीति करवाई जा रही है भक्तों से। रोज रोज पीले पर्चे निकाल के भक्तों को गुमराह करा जा रहा है। बेमतलब की बेबुनियादी पीले पर्चे गुरु के नाम पे इन्होंने धंधा बना दिया है। गुरु जी क्या हमारे से जो रक्त मांगे, जो हमें हमारा जन्म मरण काटना है, क्या वो भक्तों से रक्त मांगे क्या? ये तो भक्तों को खुद ही सोचना चाहिए भगत जी। और भगत जो है बिना सोचे कहीं भी किसी के कहने पे चल देता है। भगत जी हमारे को जो है इन्होंने अन्न भक्ति खतरा ज्ञान में जो पुस्तक में इन्होंने छापा है शिवलिंग का अर्थ, उस हिसाब से तो जो गुरु जी ने हमें प्रथम मंत्र जाप दिया है उसके हिसाब से तो भगत जी फिर हमें उसका जाप भी नहीं देते गुरु जी, अगर उसमें शिवलिंग का अर्थ गलत होता तो। और इनसे कोई सवाल जवाब करेगा तो मार काट को उतारू हो जाते हैं, गोली मारने की धमकियां देते हैं। कहते हैं यहाँ आके मिल लो हमसे, हम मिलवा देंगे गुरु जी से। जब हमने गुरु जी से ही मिलना है तो गुरु तो हम समर्थ है, गुरु तो कहीं भी प्रकट हो जाएगा। गुरुजी ने तो ये कह दिया कि मेरा भगत तब वो है जो 5 रुपए दान देकर यहाँ से पैदल जाए। ये तो भक्तों से अन्न दान दे दान। गुरुजी जो रक्तदान मांगे गुरुजी तो वही बात होगी जैसे सुभाष चंद्र ने बोल दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो गुरुजी क्या भक्त से बोलेंगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें सतलोक देके जाऊंगा? ये तो भक्तों की बुद्धि इस तरह ना बिल्कुल डाउन हो चुकी है। पढ़े लिखे भी जो है इनकी क्या बोले भगत जी। इनको देख के हमें तो जगत से तो बुरे आज के टाइम में भगत हो रहे, जब भगत होके एक दूसरे भगत में जो है बस गलतियां निकालते। इन्होंने यही नहीं पता किससे क्या बात करनी है। भगत का तो काम ही नहीं। जब गुरुजी ने बोल दिया कि हमें कोई सामने वाले हमने वोट डालनी पड़ जाए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, वो जीते चाहे हारे हम उससे क्या मतलब। अब ये इंदौर में इन्होंने जो करा है, वहां पे इंदौर में विष्णु साहू के कहने पे राजेंद्र मंडल क्या है MP का इंदौर का वो नेता है, उसके मंच पे जाके इन्होंने उसको बुलाया है। हाँ जो भी है उसके राजनीतिक में जा रहे हैं। वैसे तो कहते जीव हमारी जाति मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं न्यारा। फिर ये SC शेड्यूल कास्ट इनको समर्थन करते हैं, OBC जनरल ये जाट आरक्षण आर्य समाजी। फिर यहाँ
एक बात समझ में नहीं, इन्होंने बोला कि अभी जो है इन्होंने की किताब छापी हुई है ये, जिसमें ये समझा है सरदार भाव, उसमें लिखा गया है कि जो पाठ प्रकाश का प्रसाद है अगर वो खराब हो जाता है तो उसको या तो पानी में बहा दे या जो है उसको मिट्टी में दबा दे। हमने गुरु भगत जी सब ने जो है जितने भी भगत भाई है सच्चे सत्सेवक, उन्होंने अपने अपने घर में जो है वो बनाया था अभी वो प्रकट दिवस। ये गुरुजी को प्रकट मानते ही नहीं है, ये तो बोलते हैं कि गुरुजी माँ के पेट से जन्मे हुए हैं, गुरुजी खुद कह रहे अपने मुख से। अब मैंने घर में जो भोग प्रसाद बनाया था और भी कुछ भगत भाई पहुंचे थे मेरे यहाँ पे, राम प्रकाश जी थे, राहुल भगत जी थे। अब वो कुछ सब्जी मेरे घर में जो है मेरी वाइफ की जो थी बहन, उसको उसने अपने बहन को दे दी थी। वो सब्जी जो की तो मैंने उसके फ्रिज में देख ली, 4 दिन की 8 तारीख की सब्जी बनी हुई, हमने 12 तारीख को खाई भगत जी, उसमें ना कोई स्मेल थी। और जिस हिसाब से ये बता रहे हैं कि समझा सरदार पांव पुस्तक में, उसको या तो पानी में बहा दो या मिट्टी में दबा दो, तो वो भोग का ही नार्दर वो गुरु जी को समृत को भोग लगा, किसी गहरे गहरे नत्थु गहरे को थोड़ी न लगा है। इस तरह की हरकतें हैं ये। एक वो सुनीता बहन है, उसके साथ इन्होंने नाइंसाफी करी है। भगत का तो दूसरी पराई स्त्री की तरफ तो आंख उठा के भी नहीं देखना है, तो भगत हो गए अपनी बहनों से शादी कर रहे हैं। बताओ, जब उसकी भक्तमती है तो उसका क्या मतलब था दूसरी बहन से शादी करने का। इनसे कोई जवाब मांगो, फोन काट देंगे, फोन काट देंगे। ये कब तक भागोगे? अच्छा, सत्साय भगत आत्मा, सत्साय भगत आत्मा परमेश्वर का भोग लगा। अब भोग की आरती 42 मिनट के साथ परमात्मा का भोग लगाया। भगत जी ये कहते हैं कि क्या दान करा क्या लगाया। देखो कहने की बात नहीं है। देखो एक पाठ के पैसे मैंने भी दिए थे, मेरे खुद के साथ बीती हुई है। गुरुजी के रहते सहते पाठ का मैंने पैसे दिया। जो पीछे वे सेवादार चलते थे, वे कॉपी किताब लेकर जो लिखते थे, उन्होंने मेरे से पूरे पाठ के पैसे लेके भक्तों के साथ और ये सब के साथ करते थे। मैंने उस चीज का ध्यान नहीं दिया। वहां पे पोस्टर लगवा था गुरु के हाथ में दान देना है। इन्होंने मेरे से दान ले लिया, पर्ची में पूरा पैसा चढ़ा दिया। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरा भोग का प्रसाद। गुरुजी बोले ये तेरे पैसे पूरे आए नहीं। मैंने गुरुजी पर्ची है मेरे पास, मैंने गुरुजी को पर्ची दिखाई, तुरंत गुरुजी ने उस सेवादार को झाड़ लगाई। और आज तो इन्होंने पूरी संगत में लूट मचा रखी है। जबकि गुरु मर्यादा में हमारा है कि हमें गुरु से पूछे बिना दान नहीं देना। इन्होंने जो है अभी कोरोना में चलते सबको जो है घर घर जाके आटा बांटा, जबकि भक्तों को तो आटा वगैरह दाल चीनी किसी को देना ही नहीं है। जो कोई भूखा है उसको भले ही भोजन खिला दो। ये समर्थ भगवान गुरु ने बोला हुआ, हमारे बंदी छोड़ संत रामपाल जी भगवान ने। हम तो समर्थ के आश्रय, हम किसी के आश्रय नहीं है। ये सोच रहे कि हम उनके आश्रय रहेंगे, हम किसी के आश्रय नहीं है। सत साहेब जय बंदी छोड़। सत्साय भगत आत्मा भोग प्रसाद खा लो परमात्मा का। परमेश्वर का भोग प्रसाद बट रहा है। बोल गया देखो भाई परमात्मा ये बोलो ऐसे हो रहे हैं जो अपने भगवान का भोग लगाने में करते हैं। सत्साय भगत जी कहाँ से भगत जी? भगत जी मैं दिल्ली से हूँ, रोनी सेक्टर 11 से। अच्छा, यहाँ कौन सी जगह आए हो आप? रोनी सेक्टर 11 से दिल्ली से भगत जी। नहीं आए कहाँ हो? अभी झज्जर में आए हैं, सार संगति में। जी भगत जी, परमात्मा की 5 यज्ञ की लाभ लेनी है यहाँ पे, और पूर्ण ज्ञान है परमात्मा का, और मोक्ष परमात्मा के अलावा कहीं नहीं मिलना। लेकिन जो मैनेजमेंट के जो दरिया ये चल रहे हैं, इनसे कुछ मिलना है नहीं किसी को भी, क्योंकि परमात्मा के खिलाफ चलता है। परमात्मा कहते हैं कि वहाँ पे मैं स्वयं नहीं रहता हूँ, जहाँ पे ज्ञान होती है, 5 यज्ञ का लाभ होता है, वहाँ पे रहता हूँ। तो परमात्मा का लाभ जिसको लेना है, 5 यज्ञ का लाभ लेना है, परमात्मा पूर्ण ज्ञान लेनी, मोक्ष लेना है, तो सार संगति से मिलेगा भगत जी।
भगत जी मैनेजमेंट वाले भी तो सत्संग कराते हैं, क्या वहाँ 5 यज्ञों का लाभ नहीं मिलता आपको? नहीं भगत जी, वहाँ पे नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि उनको मर्यादा से वो हट गए हैं, परमात्मा की मर्यादा पूरी नहीं निभा रहे। अच्छा, जी 5 में भगत। 1 का लाभ क्यों नहीं मिल रहा वहाँ पे? वहाँ भी तो चाय और बिस्कुट दी जाती है। नहीं भगत जी, वहाँ पे सिर्फ चाय बिस्कुट है, परमात्मा का जो मेन चीज है ज्ञान यज्ञ है, परमात्मा का जो 5 यज्ञ का लाभ है वहाँ पे नहीं है, वो सिर्फ सार संगति के अंदर ही मिलेगा क्या परमात्मा। उनके सत्संगों में परमात्मा नहीं आते? भगत जी ऐसे तो परमात्मा सबके घट घट में विराजमान है। परमात्मा कहते हैं मैं तो निर्मोही हूँ, मेरे अंदर मोह नहीं है। मैं जहाँ पे जो परमात्मा का प्रमाण होगा, विधान होगा, वहाँ पे मैं स्वयं आऊंगा। मतलब जहाँ पर धर्म भंडारा हो, जी भगत जी, वहाँ पे परमात्मा को स्वयं आना पड़ेगा। उनके विधानों में लिखा है। जी भगत जी, वहाँ पे जी। सत्य लोग दिखा दो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मैं भगत जी हिमाचल से हूँ और मेरा जो ये मैसेज है ये हिमाचल के लिए नहीं है, ये उन सब भगत और जगत वालों के लिए है जो नए नए भगत अभी जो सत्संग देख रहे हैं। मैंने शुरू में आवाज उठाई थी, हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे गणेश भगत जी, उन्होंने बोला था कि नहीं नहीं गुरु जी का आदेश है कि भंडारे नहीं करना है। अच्छा, तो धर्मदास जी की जो उसमें वार्ता आई है, धर्मदास जी जब मरने वाली स्थिति में चले गए थे अच्छा, तो उनकी पत्नी ने बोला कि परमात्मा ने कुछ तो बताया होगा, इस विधि से मतलब मैं मिलूं। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बोला जहाँ धर्म भंडारे होते हैं, जहाँ धर्म भंडारे होते हैं वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। और ये मैनेजमेंट वालों ने क्या कर रखा है, भंडारे बंद कर रखे। परमात्मा की उपस्थिति हमारे को सिर्फ भंडारे के जरिए हो सकती है, क्योंकि काल जो है वो तो भंडारे करने नहीं देता। अगर परमात्मा उपस्थित ना हो तो भंडारे भी ना हो। तो ये मैनेजमेंट ने जो कर रखा वो खेड़ा, इनको इतनी भी अकल नहीं। जो ये जा रहे हैं सत्संगों में, जो कोऑर्डिनेटर स्थल पे जाते हैं, जहाँ मेरे गुरु का भोग नहीं लगता, जहाँ मेरे गुरु का भंडारा नहीं होता है, वहाँ मैं क्या लेने जाऊंगा? धक्के खाने थोड़ी जाऊंगा। मैनेजमेंट वाले तो कहते हैं कि भोग प्रसाद का गुरु का आदेश नहीं है। मैनेजमेंट वाले जो बोलते हैं वहीं से तो मर्यादा उनकी भंग है। यही तो समझना, यही तो गुरु जी परीक्षा ले रहे हैं तो हम हमारी। किसको भोग लगाएं फिर? संत रामपाल जी महाराज को या फिर उन पत्थरों को या ब्रह्मा विष्णु महेश को? क्यों अगर हम संत तो रामपाल जी महाराज को भोग न लगाए तो फिर किसको लगाए? देखो भगत जी, पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज धरती पर अवतरित है। उनको जिन भक्तों ने पहचान लिया है वो तो भोग लगाएंगे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज को, ठीक है। और जो भक्त लोग अभी तक दुविधा में है, आज से 3 महीने पहले अच्छा, मैं भी इस दुविधा में था कि सतगुरु अगर पृथ्वी के ऊपर है तो संत रामपाल जी महाराज है, और अगर परमात्मा है तो कबीर साहब है। तो सात संगति के जरिए पवनदास भगत जी, उनकी जो परमात्मा ने उन पर मेहर की है, उस सात संगति से कुछ ऐसे पहलू हमारे को पता लगे जो शायद सत्संग से हमारे को नहीं पता लगे। तो उससे हमारे को एक चीज क्लियर हुई थी, इस पृथ्वी के ऊपर परमात्मा और सतगुरु दोनों संत रामपाल जी महाराज जी है। और जबकि दास आज से 3 महीने पहले बोल रहा था कि पृथ्वी के ऊपर अगर सतगुरु है तो रामपाल जी महाराज, परमात्मा है तो कबीर साहब। जो दाढ़ी मूछ वाली जो फोटो है, अच्छा, अच्छा, वो जो फोटो थी वो शुरू से कंफ्यूज कर रही थी। अच्छा, जब वो सामने आती थी तो हम देखते थे कि किसको परमात्मा बोले और किसको सतगुरु बोले। तो वो भी सात संगति के जरिए क्लियर हुआ कि ये जो दाढ़ी मूछ वाली जो फोटो है ये इमेजिन है, ये काल्पनिक है। क्या गुरुदेव ने वो जो कबीर साहब की जो फोटो दिखाते हैं वह गुरुदेव ने पूर्ण परमात्मा की नहीं बताई क्या? गुरु जी ने सत्संगों में बताया है कि ये जो फोटो है ये कबीर साहब जो 600 साल पहले आए थे ना, तो उनको हमने देखा। और अगर आज हम ये बोले कि परमात्मा ऐसे दिखता है तो फिर भी कोई ना माने। तो गुरु जी ने ज्ञान आधार से शुरू में उस फोटो को इसलिए जरिया बनाया था कि कम से कम ये परमात्मा कबीर साहब को तो मान ले। अगर गुरु जी शुरू में बोल देते कि मैं परमात्मा हूँ तो शायद ये जो भगत समाज है शुरू में बिगड़ जाता कि एक आम आदमी क्या है अपने आप को परमात्मा बोल रहा है। तो ये गुरु जी ने खाली एक सहारा लिया था। आप संत रामपाल जी महाराज को भगवान बताते हो। संसारिक दृष्टि से देखा जाए तो जगत वाले भी कहते हैं और मैनेजमेंट के साथ लगी संगत भी कहती है कि उनके तो माता पिता हैं। आप इसे कैसे सिद्ध करोगे कि वो स्वयं परमात्मा है? सदगुरु रामपाल जी महाराज जो है ये जो उनके माता पिता है, वेदों में प्रमाण है कि जो परमात्मा है वो किसी गर्भ से नहीं आता है। बिल्कुल सत्य। तो जो सदगुरु रामपाल जी महाराज को गर्भ से आया हुआ मान रहे हैं,
उन लोगों वो भी बहुत बड़े धोखे में है, क्योंकि परमात्मा इस क्रिया से नहीं आए हैं, क्योंकि इस क्रिया से परमात्मा आते ही नहीं है। कबीर साहब ने कहा था कि मैं 12वें पंथ में मैं स्वयं चलकर आऊंगा, तो उसके बारे में बताएं। बिल्कुल भगत जी, ये जो रामदेवानंद जी महाराज है, इनसे जो नाम दीक्षा ली है गुरु जी ने, ये 12वां पंथ है। तो वहाँ ये चीज क्लियर हो जाती है कि 12वें पंथ हम ही चले आए। 12वें पंथ में आए हैं, नाम दीक्षा रामदेवानंद जी महाराज से ली, और 13वें पंथ में संत रामपाल जी महाराज परमात्मा खुद ही उसको चला रहे हैं। मतलब कबीर सागर में जो लिखा है, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले लिखवाया था कि 12वें पंथ में मैं खुद चलकर आऊंगा, तो यानी कि संत रामपाल जी महाराज के रूप में परमात्मा आ चुके हैं। बिल्कुल भगत जी, क्योंकि कबीर साहब की वाणी झूठ नहीं हो सकती। कबीर साहब की वाणी झूठी नहीं हो सकती है। 12वें पंथ में हम ही चल आए, मतलब परमात्मा कौन गए 12वें पंथ में? 12वें पंथ में गए संत रामपाल जी महाराज और रामदेवानंद महाराज जी से नाम दीक्षा ली। यही से बात सिद्ध होती है। ये सत्संग के जरिए ही ये चीजें क्लियर होती है। जितना आप सत्संग को सुनोगे ध्यान से, तत्वदर्शी संत की भूमिका कौन निभाता है? जो संत होता है, जो सतगुरु रूप में आता है, वो एक अच्छे नागरिक की भूमिका, एक तत्वदर्शी संत की भूमिका और एक परमात्मा, ये तीनों लीला एक साथ करता है। जब कबीर साहब 600 साल पहले आए थे, तो उन्होंने एक अच्छे नागरिक, अच्छे सतगुरु और परमात्मा तीनों लीला एक साथ की थी। तो यहाँ रामपाल जी महाराज भी वही लीला कर रहे हैं। एक अच्छे नागरिक की, कानून व्यवस्था का पालन, जो कानून व्यवस्था है उसका सम्मान कर रहे हैं। अब बोलते हैं संत रामपाल जी जेल से बाहर क्यों नहीं आते, अगर उनमें इतनी शक्ति है? तो ये भगत समाज को समझना चाहिए, जगत को भी समझना चाहिए। भगत जी भंडारे का लाइव चलाएंगे जी। क्या चीज? वो कौन भगत जी बोल रहे हैं कि भंडारे का लाइव चलाना, उनके लिए जवाब दिया। अच्छा। तो भगत जी, ये जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के बारे में बोलते हैं कि वो जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते। अच्छा। अब इनसे मैं पूछता हूँ कि अगर गुरु जी मान लो जेल से बाहर आ जाए, हम इस टाइम जो 21वीं सदी में चल रहे हैं, तो सुबह न्यूज क्या आएगी मीडिया के ऊपर कि संत रामपाल जी महाराज जो है चमत्कार के जरिए बाहर आ गए, चमत्कार हो गया। अच्छा। और फिर उनको ना कोई सत्संग करने दे, ना उनका कार्य पूरा हो, क्योंकि उनके पीछे पुलिस और पूरा प्रशासन पड़ जाएगा। अच्छा। आज अगर जिस तरह से गुरुजी इस कानून व्यवस्था से अंदर गए हैं, उसी व्यवस्था से बाहर आएंगे। जैसे हेडलाइन चलती है न्यूज पर, ऐसे न्यूज चढ़नी चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी किया जाता है, वो बिल्कुल निर्दोष थे। तब ये संसार भी मानेगा, जगत भी मानेगा और सब ये मान जाएंगे, जितने ये जो भी मुंह खोल रहे हैं। पूरी संत रामपाल जी महाराज को सतगुरु रूप से संबोधित करती है, शब्द से संबोधित करती है। सतगुरु की क्या परिभाषा होती है? सतगुरु के जो लक्षण हैं, सतगुरु के लक्षण, क्या सतगुरु माँ के गर्भ से आता है? सतगुरु जो है ना सतगुरु जननी जन, कबीर सागर के अंदर लिखा है कि ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, इन ब्रह्मांड से रहित है इनके ना तीनों ताप। मतलब क्लियर हो गया कि सतगुरु को जननी नहीं जन सकती, माँ के गर्भ से नहीं आ सकती। तो मतलब सतगुरु रामपाल जी महाराज स्वयं प्रकट हुए है और स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज का प्रकट दिवस न मनाकर मैनेजमेंट के साथ लगी संगत उन्हें आम मानुष समझकर उनका जन्म दिवस मनाया 2020 में, क्या वो सही था? ये बिल्कुल मर्यादा के विरुद्ध था। गुरु को मानुष जो है ना, गुरु जी को मानुष समझ के जैसे हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, हाँ, तो इन्होंने तो हैप्पी बर्थडे मना दिया गुरु जी का। परमात्मा का प्रकट दिवस होता है। अच्छा। परमात्मा प्रकट होता है, परमात्मा का जन्म नहीं होता है। अच्छा। तो इन लोगों ने गुरु जी को एक मानुष ही समझा, और गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध और होए दुखी संसार में और आगे हम के फल। अच्छा। और मतलब हम जो यहाँ पर साध संगति हुई परमेश्वर की दया से 5 यज्ञ का लाभ मिला भक्तों को। तो जो मैनेजमेंट वाले जो सत्संग करवाते हैं तो उनमें 5वां यज्ञ नहीं मिलता, जिससे भक्तों को लाभ नहीं होता, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो भगत जी, काल की सूक्ष्म चाल, उन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर पूरा काल का पहरा डाल रखा है। और जब तक ये 5 यज्ञ पूर्ण नहीं होंगे, जो धर्म यज्ञ इन्होंने बंद कर रखा है, ये यज्ञ बंद करने के पीछे क्या है, पूरे के पूरे जो जितने भी भक्त लोग हैं ये सारे काल के मुख में है। क्योंकि जब तक 5 यज्ञ पूर्ण नहीं होंगे भक्ति प्रफुल्लित हो ही नहीं सकती। मैंने इसके ऊपर पहले भी बोला था कि जहाँ धर्म भंडारा नहीं हो रहा, जहाँ गुरु जी का भंडारा नहीं होता है, वहाँ क्या लेने में जाऊँ? जहाँ मेरे गुरु को भोग नहीं लगता वहाँ मैं क्या लेने जाऊँगा?
तो कुछ भक्तों ने मेरे को क्या बोला कि जी गुरु जी नहीं, वो तो हमारे लिए वो स्थान तो मिट्टी है। हाँ, वो बोलते चाय और बिस्किट की व्यवस्था तो ये रहती है। तो मैंने बोला चाय और बिस्किट की व्यवस्था कोई भंडारा थोड़ी है, भंडारा क्या होता है? भंडारे में परमेश्वर का जो मतलब भूख शांत हो, परमेश्वर ने जो रोटी सब्जी जैसी भी व्यवस्था करवाई वो भंडारे के रूप में आता है। आए हुए को भोजन खिला देना भंडारे के रूप में आ जाता है। तो एक भगत जी ने मेरे को जवाब दिया, मैं नाम नहीं लूंगा, कि रोटी खा के तो वैसे भी नींद ही आती है। जिन भक्तों को यही पता नहीं कि रोटी क्या होती है और भगवान का भंडारा क्या होता है। मैं जब जगत में था तो मतलब वो कहा करते थे, जगत वाले कहा करते थे कि भूखे भजन न हो गोपाला घर धरो रहा है तो कंठी माला। वो तो गुरु जी ने भी बोला है। हाँ। गुरु जी ने बोला है कि पेट कभी दो बात लिख ले या मतलब भूखे रहते तो हुए सुना है, भजन भी नहीं हो बताऊंगा। सकता। मैंने सुना है गुरु जी ने बोला था कि पेट में कुतरू कूदे हाँ और परमात्मा की कथा हो रही हो तो कहाँ वो सुनने में समझ आए। पहले मतलब छक्के पहले क्या है, पहले भंडारा लो फिर परमात्मा की कथा सुनो तो मन भी लगेगा और आप संतुष्ट होकर सुन भी सकते हो। और दूसरा मैं जो बताना चाहता हूँ, ये जो मैनेजमेंट वालों ने जो राजनीति जो वोट डलवाए भक्तों से, अच्छा, कहाँ की बात कर रहे हो आप? ये जो कोऑर्डिनेटरों ने जो मध्य प्रदेश के जो पकड़ो मुझे लाएगा। मध्य प्रदेश के जो विष्णु साहू है, उन्होंने क्या है, वो तो भगत जी गर्दन कटवाओ तो आज तक नहीं कटी उसकी गर्दन, एक छह ब्लेड भी महीने- लगा उसकी गर्दन में। तो उन्होंने बोला था कि 6 महीने में मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा। और भारत की जो राजनीति के जरिए उन्होंने वोट डलवाए, किसको अपने परमात्मा को बाहर निकालने के लिए उन्होंने किसका इस्तेमाल किया? भोली भाली जो सरकार थे। तो उन्होंने भी सोचा कि हम वोट दे देते हैं, क्या पता ये सरकार चेंज हो। अब इनको इतना भी ज्ञान नहीं बने कि परमात्मा के यहाँ बीजेपी और कांग्रेस को वोट डलवाने के लिए। गुरु जी ने सत्संगों में जब साथ बोल दिया था कि एक संस्कार राजनेता और राजनीति की कोई मतलब नहीं। वो तो गोल्ड बाबा ही बहुत थे, उनको वोट डलवाने के लिए तो गोल्डन बाबा बहुत थे। ये भगत जी कुछ नहीं हो रहा है। ये भोली भाली जो जनता है, उन जिसको तत्व ज्ञान हुआ नहीं, जिन्होंने परमात्मा के सत्संग अच्छे से सुने नहीं, समझे नहीं, वो तो आगे इनके बहकावे में। और ये भेड़ चाल ये कमजोर भक्तों के लक्षण है। जो मैनेजमेंट के साथ जुड़े हैं ये कमजोर भक्त है। इनको क्या है, आदेश आता है कहाँ से? गुरु जी का आदेश आ गया। बच्चे को उंगली पकड़ के कब तक सिखाओगे चढ़ना, जब वो छोटा होता है? ये अभी तक बड़े नहीं हुए। ये अभी तक भी छोटे बच्चे निकालते हैं। हाँ। वहाँ तक जाते 1100 भगत पैदल। हाँ, जीव हत्या पाप है, कबीर साहिब भगवान है। ये सब वो बकवास। पैदल चलते, इनके पैरों के नीचे भी तो कुछ जीव जंतु आते होंगे, वो भी तो इनको पाप लगता होगा। उसको तो देख ही नहीं रहे, उसको तो भेड़ चाल में चले जा रहे। इन्होंने जो जाट आरक्षण जो करवाया था, मर्यादा तो शुरू से तोड़वा रही है, लेकिन परमात्मा की दया रही कि हम उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं हुए। हमने किसी चीज को स्वीकार नहीं किया। और राजनीति के ऊपर जो उन्होंने वोट डलवाए हैं, जिन भक्तों ने वोट डाले हैं इनके बोलने से, वो अंधे भक्तों की, जो अंधे गधे होते हैं ना, उनकी भूमिका अदा कर रहे हैं। जब गुरुजी ने सत्संगों में बोल दिया कि एक संत का राजनीति और राजनेताओं से कोई मतलब नहीं है, तो फिर ये किसको वोट डाल रहे? क्या परमात्मा इतने कमजोर है कि उनको बीजेपी और कांग्रेस बाहर लेके आएगी? वो तो समर्थ है। और भगत जी सुरेश भी वही रोहतक वाला जिसके लड़के के सर में करंट लगा था, आज वो भक्तों को गाली देता, माँ बहन की। इनका हाँ, जो इंटरव्यू में दिखाया था, उस सर के ऊपर जो पट्टी। हाँ, ये भगत जी ये सारनामी, अपने आप को सारनामी बोलते हैं, लेकिन इनकी जो हालत है प्रथम मंत्र के लायक भी नहीं है। बंदर के हाथ में बंदूक दे देगा अभी तक गुरुजी ने सारनाम तो दिया ही नहीं है, मैं सही बताऊं। और जिस टाइम ये सारनाम के पर्चे बांट रहे थे कि 2012 से पहले जो जुड़े हैं वो सारनाम ले लो। अगर मैंने किसी विद्यार्थी की योग्यता को जांचना है तो मैं उसकी परीक्षा लूंगा। 2012 से पहले सबको सारनाम दे दो। क्या कोई ये इतनी छोटी वस्तु है सारनाम? पहली बात, आपका जब सतगुरु आपका अभी जीवित है, मैं कैसे किससे सारनाम ले लूं? क्या गुरुदेव ने सार नाम देने के लिए आदेश नहीं दे रखा क्या डीबीडी के द्वारा? नहीं, गुरुजी का आदेश ही हो ही नहीं सकता। सार नाम गुरुजी जब तक है, प्रथम नाम का भी नहीं है, किसी का आदेश नहीं। एलसीडी के माध्यम से जो भी नाम दीक्षा दी जा रही है, मेरे जाने के बाद ये नूरी शरीर काम करेगा। परमात्मा ने सत्संगों में बोला है कि ये दास तो चला जाएगा 5 तत्वों का शरीर छोड़ के, बाद व्यवस्था की जाएगी, दास का नूरी शरीर जो है काम करेगा और एलसीडी के माध्यम से नाम दीक्षा दी जाएगी। ये परमात्मा ने बोला मेरे जाने के बाद।
और ये इन्होंने कर दिया 2008 से चालू। हाँ, इन्होंने कर दिया जाने से पहले। इन्होंने गुरुजी से पूछा, जो मैंने भक्तों से सुना, पुराने भक्तों से सुना है, उन्होंने बोला गुरुजी ऐसा कर लेते हैं कि ये तो इन्होंने वो दे दिया, हाँ, सुझाव सुझाव दे मतलब परमात्मा को दिया। इन्होंने अपने सिर में भी जूता मार दिया और संगत के भी मार दिया। तो परमात्मा के बोलेंगे, वो तो बोलेंगे कर ले बेटा, जब तू मेरे को सिखा रहा है। एक बात बताओ, 2019 में भी वोट डलवाया गया था भाजपा सरकार के खिलाफ, मतलब कांग्रेस को वोट डलवाया गया था यह कहकर कि गुरुदेव का आदेश आ चुका है, हाँ, कांग्रेस को वोट डालना है और जो नहीं डालेगा उसका नाम खंड हो जाएगा। देखो बाकी जी, तारीख को आने की विकेट थी। ये नाम खंड का मैं आपको बताऊं, डर होता ना, डर, ये डर का धंधा कर रही है मैनेजमेंट। क्या कर रही है? धंधा कर रही है, धर्म का धंधा कर रही है और डर का धंधा कर रही है। परमात्मा का नाम अखंड है और खंड परमात्मा का नाम इतनी जल्दी होता नहीं जैसे इन्होंने डर पैदा कर रखा है। दास भी शुरू में डरा था इनसे। जब मेरे पास आया था कलयुगी भाई की सच्चाई, वो पुस्तक जब आई थी तो इन्होंने मेरे को बोला कि आपका नाम खंड हो गया जी, आपने पढ़ ली। और दास भी चला गया नाम शुद्ध कराने का, हाँ, सूरसागर जोधपुर के अंदर। लेकिन धीरे धीरे परमात्मा ने रजा की और उस भय से बाहर लेके आए। और एक दिन ऐसा सत्संग सामने आया जिसमें परमात्मा ने बोला था कि अच्छा राजा या अच्छा नागरिक वो है जो दोनों पक्षों की सुने, उसके बाद निर्णय ले कि सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए मैंने पवन दास जी को भी सुना और मैंने सत्संग भी सुना, मैनेजमेंट की बकवास जो थी वो भी सुनी इनकी। उसके बाद जो निर्णय हमने लिया वो निर्णय ये निकल के आया कि जो पवन दास है, पवन दास जो भगत जी है, उन्होंने कहीं भी गुरु जी के लिए एक भी शब्द अपनी बोला है। मैं ये बात चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि कोई ऐसा सत्संग, कोई ऐसा वीडियो पवन दास जी ने एक भी गुरु जी के लिए अपशब्द बोला हो। गुरुद्रोही की परिभाषा क्या होती है? गुरुद्रोही वो होता है जो गुरु के लिए अपमानजनक शब्द बोले, गुरु की निंदा करे। हाँ। वो तो चोर है, वो तो भड़ुआ है। जो राजस्थान में करवाया उसने, हाँ, भक्तों को बुला के वहाँ गुरु जी का जय भी नहीं बोलने दिया उन्होंने। वो तो अनंतपाल वाली CBI का। हाँ, उससे पहले वहाँ एक भीड़ भी इकट्ठी करी गई थी मंच के लिए। ये जो भीड़ इकट्ठी करी जा रही है, ये भीड़ों का सोनीपत का वो क्या कौन था कोऑर्डिनेटर, उसका नाम भूल गया था। नहीं, सोनीपत का था ना एक, वो नवीन जो वहाँ बोल रहा था कोई बात नहीं भक्तों बैठ जाओ, गुमराह कर रहा है भक्तों को। देखो भगत जी, मैं तो भगत समाज को एक ही बात बोलना चाहता हूँ। मैं जगदीश दास, मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। मैं हिमाचल की संगत को भी ये बोलना चाहता हूँ कि मैं भी साथ संगति कराना चाहता हूँ, लेकिन कम से कम मैं अपना फ़ोन नंबर डालूंगा पैम्पलेट के जरिए। मेरे पास फ़ोन करके कोई बताए तो सही कि कोई जागा, कि अभी तक सारे सो ही रहे हैं। संत सुरमा और जो गुरुजी ने बोला ना कि संत सुरमा कभी पीछे नहीं हटते, आगे बढ़ते हैं। तो ये लोग क्या है, आगे नहीं बढ़ रहे। इनकी हालत पता क्या है, ये देख रहे हैं, जैसे गुरुजी ने सत्संग में बताया ना कि एक लड़का था, वो कूद नहीं रहा था नीचे बंदर को, और बंदर को देखते ही वो कूद गया और उसका ऐसे दिल खुला कि फिर वो उससे ऊपर से कूदा और ऊपर से ऊपर जाके लाट से जाके कूदा। तो हम तो बंदर ही हैं जिनके लिए तो ये जो देख रहे हैं ना फेसबुक लाइव, ये सारे बंदर है। बंदर नहीं है, ये वो लड़के हैं जो देख रहे हैं कि अब नीचे कैसे कूदूं। अब इनको बंदर भी परमात्मा ही दिखाएगा भगत जी, क्योंकि ये जो है ये निर्भयता का मार्ग है। और जो ये डर के बैठे हैं, ये जो लाइव देख के ऐसे देखते हैं ना, और फिर देखते हैं जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। ये क्या है, इनके अंदर डर है। और डर परमात्मा के मार्ग में जिसके अंदर डर है ना भगत जी, वो भक्ति मार्ग में सफल नहीं हो सकता। जब तक आप निर्भय नहीं होंगे, जब तक आपको निर्भयता नहीं होगी, आप भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरी भगत समाज से भी प्रार्थना है और हिमाचल के, हाँ जी, जीवित गुरुजी ने बोला जीवित जग में मरो, फिर भी ये कोरोना का टिक्का लगवा रही है। इनको जीवित ये जग में कहाँ मर पाएंगे, तो जब कोरोना से डर है तो। मैं भगत जी यही तो बोल रहा हूँ, कुछ की तो मजबूरी बन गई। कुछ ऐसी संस्थाओं में रहे हैं जिनके टीका लगाना उनकी मजबूरी, वो परमात्मा देख रहे उस चीज़ को। लेकिन कुछ क्या है बिना मतलब से, जबकि वो ऑप्शन था उनके पास, वो आवाज़ उठा सकते थे। वो टीका नहीं भी लगवाते तो भी आवाज़ उसके खिलाफ उठा सकते थे। देखो भगत जी, मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि जो भी भगत समाज इस वीडियो को देख रहा हो, वो अपना निर्णय करे। मैं 3 ही बातें बोलता हूँ छोटी छोटी। एक तो जो धर्म भंडारे इन्होंने बंद करवा रखे हैं, जैसे कोऑर्डिनेटर वहाँ पर जो सत्संग करते हैं, आपने कभी सोचा कि जहाँ गुरु जी का भोग नहीं लगता, जहाँ भंडारे नहीं होते, वहाँ क्या लेने जाते हो आप? फिर बोलते हैं हम तो नामदान के ऊपर दान करके आते हैं।
कभी आपने सोचा कि वो दान कहाँ जाता है? गुरु जी उसका ने तो क्लियर बोल रखा है, गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन करते दान दोनों है निष्फल का। जब तक ना देखे मेरे नैना नहीं मानू मैं किसी की बहना। जब गुरु जी को आपने, गुरु जी का आदेश आ गया, ये क्या है, जैसे वो एक बोलते हैं ना, दौड़ो 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 सेवा करने दौड़ो, इन्होंने दौड़ा रखे हैं और बुरी तरह से दौड़ा रखे हैं, इस्तेमाल कर रखा है इनका मतलब। उनके सिर पे किताब ला हाँ, रखी, जिन्हें पढ़नी उनको भी आती। उनको बोल रहे तुम्हारा पुण्य बन रहा है, जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान। ये पुस्तक गुरु जी की लिखी हुई नहीं है, जिसको लेके घूम रहे हैं ज्ञान गंगा, उसके अंदर मिलावट। वो आपको पता होगा एक लाइन जो इन्होंने देशद्रोह वाली जोड़ रखी है। उसके बाद भक्ति से भगवान तक गुरु जी की लिखी हुई। इसके अलावा पुस्तक सेवा कर रहे हैं ना, जो ये भड़काऊ समाज के अंदर क्या है, धर्म के खिलाफ भड़का रही है। कुछ ऐसी बातें लिखी है जीने की राह की पुस्तक में कि भगत समाज जो जुड़ना चाहता था ना, वो पीछे हो गया। किसी के भगवान, ऐसी घटिया बातें गुरु जी लिख सकते हैं क्या, जो इन्होंने प्रस्तुत कर रखी है उसके अंदर? बस पुस्तक सेवा करनी है जी, चलो चलो दौड़ो दौड़ो। सागर में इनने सरलात गट कर दिया, हनुमान की पूछ का पता नहीं क्या क्या। हाँ, वो इन्होंने देखा है आपने क्या डंगा बना रखा है। तो ये क्या है, भड़काऊ, इसको बोलते हैं भड़काना। एक वो जो इंटरव्यू भी भगत जी सारे झूठे हैं। इंटरव्यू तो भगत जी देखो, जो प्रथम जो भगत शुरू में जुड़ता है उसके लिए, हमारे लिए इंटरव्यू नहीं है भगत जी। उससे तो प्रचार इसलिए करवा रहे हैं ना कि वो हमारे पास आए, हमारे से नाम ले। इंटरव्यू तो इसलिए ले रहे हैं, उसको थोड़ा बहुत लाभ। हाँ, उसमें तो क्या है, पासपोर्ट से प्रभावित करने के लिए। हाँ, तो ये मार्ग प्रभाव वाला नहीं भगत जी। नकली पासपोर्ट तो मिल गया, पर टिकट अभी मिली नहीं। यहाँ जो एयरपोर्ट के बाहर इस मार्ग में जो प्रभावित होके आएगा वो सफल हो ही नहीं सकता। इस मार्ग में प्रभावित होकर आप सफल नहीं हो सकते जब तक आप ज्ञान को आधार नहीं बनाओगे। और ये परमात्मा का ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, इसको समझना बालकों का खेल नहीं है जब तक परमात्मा की रजा आपके ऊपर ना हो। तो ये जो कोऑर्डिनेटरों के यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, वहाँ जो दान पे लुटा रहे अपने पैसे, ज्योति और यज्ञ करवा रहे जाकर, ये सारे के सारे अपने जो है खड्डे में डाल रहे। परमात्मा आत्मा का साथी है। आपके ऊपर संकट आया, आप गुरुजी के नाम से ज्योति बोल दो या पाठ बोल दो, संकल्प करो। आप जहाँ आप पूजा करते हो वहाँ संकल्प करो और उस राशि को याद रखो, और या तो रख दो या उसको लिख लो कहीं पे। गुरु जी ने तक बोल ही रखा है कि रोग शोक सिद्ध निकट ही नहीं आएगा भगत के, तो जो भक्ति नहीं आ सकता। आपने जो हमारी रमैनी आएगी, रमैनी के अंदर आपको परमात्मा डेली बोलते हैं, डेली बोलते हैं, तो वो चीज इनको समझ नहीं आती। गुरु जी काट काल दियो फांसी, फिर मैनेजमेंट का धूपबत्ती लगा दे जाके। मैं आपको बताया ना भगत जी, ये क्या है, ये है, ये जो है। आप भगत जी आ जाओ, भंडारा भी लेते रहो, आ जाओ। ठीक, कोई बात नहीं भगत जी। देवबंदी छोड़ के भगत आत्मा परमेश्वर का भंडारा चल रहा है और भगत आत्माएं अपना इंटरव्यू भी दे रही हैं। जो पांचवा यज्ञ रोका हुआ था, परमेश्वर ने साध संगति के जरिए वो पांचवा यज्ञ पूर्ण करवा रहे हैं। और परमेश्वर का भंडारा होने के बाद सत्संग भी होगा और इसके बाद रात भर साध संगति चलेगी। एक कोई बहन बैठी है, इनका इंटरव्यू लेते हैं। सत्साई बहन जी, सत्साई कहाँ पे हो? हिसार से जी, क्या नाम है? सुलेखा दासी। यहाँ कैसे आए? साध संगति में आई है। साध संगति? हाँ जी। ये किसके थ्रू हो रही है, भक्तों के द्वारा या फिर मैनेजमेंट के थ्रू हो रही है? नहीं, भक्तों के द्वारा हो रही है। अच्छा, और अपने बारे में बताओ, मतलब इधर कैसे आ गए? मैं 2018 में 30 दिसंबर 2018 को मैंने नाम दीक्षा ली थी। उसके बाद मैनेजमेंट वालों के सत्संग वगैरह में जाते थे, तो वहाँ पे ज्योति के लिए बोला था, बेटी को दूसरा नाम लेना था। तो उस टाइम बेटी घबरा जाती थी, तो उन्होंने परीक्षा में नहीं वो पास हुए, तो उन्होंने बोला ज्योति लगा दो आप। तो एक ज्योति लगाई, उसके बाद फिर दूसरी बार नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने बोला कि दूसरी बार लगा दो और सबकी अलग अलग लगेगी। फिर थोड़ा सा दिमाग में हमारे आया कि भाई ये तो अभी इन कमाते वाते तो है नहीं बच्चे, तो ये अपना 10वां हिस्सा कैसे निकालेंगे। तो इस वजह से फिर हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि भाई नहीं, ये तो ठीक नहीं चल रहा है। फिर कुछ समय बाद हमने वीडियो देखना शुरू किया। वीडियो किसकी देख रहे? पवन भाई की जी। तो उन्होंने 1-2 बार बोला, जैसे उनसे सवाल किया, तो हमारे पड़ोस में ही है सारनामी भगत, उनसे बोला तो उन्होंने बोला कि नाम खंड हो जाएगा, तुम मत देखो। तब जो आपको मना कर रहे थे वो सारनामी भगत है? जी। तो मना करते रहे, फिर भी हम वही बात है ना, परमात्मा ने जो सही रास्ता है वो तो दिखाना ही दिखाना है।
फिर भी मन करता था देखने के लिए, वहीं पे जो भी होता था तो वहीं देखना होता था, क्योंकि उसमें काफ़ी शंकाएं हमारी जो है उनका समाधान हो रहा था। ऐसे करते करते हम देखने लगे, तो उसके बाद फिर हमने साफ साफ बोल दिया कि हम तो देखते हैं। फिर वहाँ से हमारे हिसार से ही कोई कृष्ण भाई है, उन्होंने जब अपना प्रकट दिवस मनाया था अपन ने 8 सितंबर को। कौन की वीडियो देखते रहे, हाँ जी। मैनेजमेंट वाले क्या कहते थे? वो गुरुद्रोही है। वो गुरुद्रोही है, तो उनका मत आपको देखो। वीडियो देखने से क्या लगा, वो गुरुद्रोही है? वो गुरुद्रोही कैसे हैं? वो तो हमें गुरुजियों के जो नियम है उन्हीं पे चला रहे हैं, हमें और दृढ़ बना रहे हैं, तो वो गुरुद्रोही कैसे हो रहे हैं? वैसे गुरुद्रोही की परिभाषा बताओ क्या होती है? गुरुद्रोही वो होता है जो गुरु के बारे में गलत गलत बोले, ठीक है, जो मतलब उनको गलत बताए, उनके नियमों पे ना चलने दे। मतलब परमात्मा की एक वाणी है, गुरुद्रोही कोई कहे गुरुद्रोही न जाने कोई, जो गुरु से ईर्ष्या बैर करे गुरुद्रोही कहा वैसे है। बिल्कुल। जो गुरु से ईर्ष्या न जो करने लगता हाँ है, जी, वो गुरुद्रोही के जो श्रेणी में आता है। गुरुजियों को गलत बोलेगा वो गुरुद्रोही होता है। कौन भगत जी गुरुदेव को गलत बोलता है या ज्ञान को गलत बोलता है? नहीं, जो गुरुजियों की वाणी है वही बताते हैं वो, और उस पे चलते हैं। तो मतलब कौन भगत जी गुरुद्रोही नहीं है? नहीं है। मतलब मैनेजमेंट एक जबरदस्ती की तरह उन्हें गुरुद्रोही साबित कर रखा है, बिल्कुल, ताकि गुरुद्रोही संगत तो मैनेजमेंट वाला ही है। ताकि संगत में सच्चाई पहुंच ना सके। बिल्कुल, गुरुद्रोही तो मैनेजमेंट वाले ही है। ये तो जो कृष्ण भगत है, 8 तारीख को हमने जब प्रकट दिवस बनाया था तो अपनी फोटो निकलवाई थी सबने प्रकट दिवस पे, तो उस टाइम मैंने व्हाट्सएप पे लगाए, तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो गुरुद्रोहियों का है और इन पे मत जाओ। तो जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की तो वो बोले रिकॉर्डिंग ऑन कर ली बहन जी। मैंने कहा हाँ, हमें पता तो होना चाहिए ना कि आप क्या बोल रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं, तभी तो हम कुछ निष्पक्ष रूप से डिसाइड कर पाएंगे। तो उन्होंने फोन काट दिया। फिर उनको पता लग गया कि भाई ये लोग तो पवन की वीडियो देखते हैं और ये नहीं मानेंगे, तो इस तरह हमारा उनसे मैनेजमेंट वालों से पीछा छूट गया। अच्छा जी, अब हम अपना दृढ़ता से भक्ति करते हैं, नियमों पे, पूरे नियमों पे चलते हैं। पहले तो हमें नियमों का ही नहीं पता था, अब धीरे धीरे हमें सूक्ष्म नियमों का भी पता चलने लगा है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, जो इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में भाजपा नेता सत्संग के बहाने संगत को इकट्ठा किया गया और भाजपा नेताओं को बुलाया गया वहाँ पर? देखो, ये गलत है, क्योंकि परमात्मा ने खुद सत्संग में जो हमने खुद कानों से सुने हैं सत्संग, परमात्मा के मुख से वाणी सुनी है, उसमें यही बोला है परमात्मा ने कि ना हमें वोटों से कोई मतलब है, ना हमें कोई राजनीति से। एक बार एक सत्संग में कोई भाई, भगत भाई आया था परमात्मा से पूछने के लिए कि मैं सरपंची का चुनाव लड़ लूं क्या? परमात्मा ने सीधा बोला था कि इससे अच्छा कुएं में पड़ जा। उससे हमें समझ में आ गया था कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ परमात्मा को जो वो बदनाम करने के काम कर रहे हैं इंदौर में, जो उन्होंने वो किया है। क्या संत रामपाल जी महाराज जो संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग सुनाए, क्या परमात्मा अपने सत्संगों के विपरीत आदेश दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि परमात्मा हमारा सच्चा है, वो दोगला नहीं हो सकता। उन पे हमें पूरा विश्वास है। परमात्मा जो एक बार जो बोल दिया परमात्मा ने, वही सत्य है और वही होता है। और इसमें जो 2019 में कांग्रेस को वोट डलवाया गया था, उसके बारे में क्या कहोगे? तो परमात्मा ने जब हमें बोल दिया कि वोट डालना अगर मजबूरी हो तो डाल आओ, ठीक है, लेकिन ये नहीं पीछे पड़ना है कि वो जीतेगा वो हारेगा, वो हमसे उनका कोई मतलब नहीं। जब परमात्मा ने बोल दिया कि जो डालना है वो डाल दिया, लेकिन हमें उसकी कोई वो नहीं करनी है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, तो हम ये गलत है। किसी का प्रचार करना, राजनीति करना, ये चीजें हमें हमारा परमात्मा नहीं सिखा रहा। तो मतलब जब तुम आप सच्चाई के साथ जुड़े तो आपका विरोध किया गया था कोऑर्डिनेटरों के द्वारा? नहीं, इतना तो नहीं था। जो एक दो मेरे को जानते थे भगत, उन्हीं के द्वारा थोड़ा विरोध हो रहा था। बाकी मेरे को इतना वो लोग जानते नहीं है, तो कोऑर्डिनेटर वगैरह कोई नहीं आया और ना ही आ सकता। देखो, ये तो हमारे ऊपर है ना कि हम सच्ची भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, उनसे अपना कोई ज्यादा वो नहीं है। वो अपनी तरफ भक्ति कर रहे हैं, उनको जैसा करना है वो कर रहे हैं, लेकिन हमें सच भक्ति करनी है, सच्ची भक्ति करनी है, जो परमात्मा ने भक्ति सिखाई हमें, तो हम अपने सच भक्ति करेंगे। और जितने भी सत सेवक है वो सभी भक्तों को यही कहते हैं कि मर्यादा में रहो, और दान के लिए भी मना करते हैं कि दान मत दो। दान के लिए मना क्यों करते हैं, कारण? देखो, दान मना इसलिए करते हैं, अगर हम, परमात्मा ने बोला है, अगर आप
सही जगह पे दान करते हो, 1 रुपए का दान करते हो तो वो 1000 गुना हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, अगर गलत जगह दान करेंगे, एक गलत जगह दान किया हुआ वो 1000 गुना पाप का भोगना पड़ेगा। तो हम गलत जगह दान क्यों करें? गलत कैसे हो गया? गलत वो इस तरह हो गया ना, वो लोग राजनीति में पैसा लगा रहे हैं, कभी आरक्षण में लगा रहे हैं। ठीक है, कभी एक वो राजस्थान में कोई गैंगस्टर था, वहां पैसा दे दिया। तो हमारा भक्तों का पैसा भंडारे के लिए, अच्छी चीजों के लिए परमात्मा लगवाते थे। ठीक है, ये लोग तो राजनीति के लिए लगवा रहे हैं, तो वो हम कैसे? अच्छा याद आया मुझे कि वो जो 11 लाख का चंदा दिया गया था आर्य समाजियों को, जो भगत भी नहीं है, जो उल्टे सीधे काम करते हैं, गांजा दारू शराब पीते हैं, उनको 11 लाख का चंदा दिया गया था, जिससे भक्तों का दान दुरुपयोग हुआ। बिल्कुल दुरुपयोग हुआ। वहाँ पे हुक्का पीने वालों को वो लोग भक्तों का दान दे के आए हैं, भक्तों का दिया हुआ। भक्तों ने उसलिए थोड़ी ना दिया था कि वो गलत जगह पे दान तो मतलब जो दान गया वो कुपात्र में गया, और कुपात्र में दिया हुआ दान हानि ही करेगा, लाभ नहीं करेगा। लाभ नहीं करेगा, इसलिए दान का मना करते हो। बिल्कुल। चलो ठीक है, क्योंकि ये भक्ति विधान के खिलाफ भी है कुपात्रों को दान देना। दान का अधिकारी गुरुदेव होता है, गुरुदेव फिर चाहे जहाँ उपयोग करें। बिल्कुल। गुरुदेव ने तो आश्रम में भी लिखवा रखा था दीवारों पे, और किसी को। सच्चा भगत जी आप कहाँ थे हो? सच्चाई भगत जी मैं हिसार से हूँ जी। अच्छा, नाम क्या है? अनिल दास है जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी भगत जी। और ये क्या बता रहे थे अभी दान के बारे में आप? दान के बारे में गुरु जी ने जो बरवाड़ा में जब सत्संग करते थे गुरु जी आश्रम में, तो वहाँ दीवारों पे लिखवा रखा था, सभी दीवारों पे गुरु जी ने अच्छा। भी ये पाठ का ज्योति का पैसा जो है दान पात्र में नहीं डालना, वो गुरु जी के हाथों में ही देना है, मेरे हाथों में देना, क्योंकि कुपात्र को दिया हुआ दान कभी फलता नहीं है। और सुपात्र केवल 21 ब्रह्मांडों में सारे यहाँ पे केवल गुरु जी ही हैं, उनके अलावा कोई सुपात्र नहीं है। हाँ जी। तो आप ये बता सकते हो कि दीवारों में जो लिखवा रखा था, कारण क्या रहा कि लिखवाना पड़ गया? गुरु जी अंतर्यामी है, उनको पहले ही पता चल गया था वहाँ पे कुछ लोग चोरी चारी करते थे, और उसका मतलब पैसों की हेरा फेरी थी वहाँ पे पैसों की, और जो दान पात्र में डालते थे उस पैसे का पूरा सही से वो जो उचित काम में, सही काम में वहाँ नहीं लग पा रहा था, उसका गलत यूज हो रहा था पैसे। गुरु जी को पता था इसका, क्योंकि वो पैसों की हेरा अंतर्यामी। फेरी वहाँ पर होती, वह किन के द्वारा होती थी? सेवादार, जो मुख्य वहाँ सेवादार है, उनके द्वारा होती थी। जिन्होंने ये सारा अपना टेक ओवर किया हुआ था, अभी मैनेजमेंट वाले जो हैं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले थे, तो वहाँ पे सारा सिक्योरिटी का देखते थे या पूरा और भी देखते थे सारा, तो उनके द्वारा होता था। उसका जो भक्तों का दान का पैसा था उसका गलत इस्तेमाल होता, इसकी वजह से भी गुरुजी ने एक बार इसमें सत्संग में भी बताया था, ये नरसिंह भगत जी का था सत्संग। हाँ जी। उसके बारे में बताया था कि जब उनकी हुंडी थी, अच्छा अच्छा। तो वो 2-3 वो आए थे व्यापारी से, उनको 500 रुपए दिए थे उन्होंने, तो भी उन्होंने भी ये बोला था भी हमारी जो है उधर मथुरा में कहीं जाना था ना, वहाँ हमारी हुंडी कैसे हो जाएगी। तो नरसिंह भगत ने तो मना भी कर दिया था, बोले मैं भक्ति करता हूँ परमात्मा की, मैंने सब छोड़ दिया ये व्यापार वगैरह, और मैंने सब कुछ भंडारे में लगा दिया, मेरे पास अब कुछ नहीं है, ना मेरी हुंडी चलती है। लेकिन फिर भी उनको चढ़ा रखा था, अड़ोस पड़ोस में लोग ईर्ष्या रखते थे नरसिंह भगत से, तो उन्होंने जबरदस्त मतलब जो वो करके उनको 500 रुपए दे दिए और उनकी हुंडी बनवा ली। बाद में वो बताते हैं, परमात्मा सत्संग में बताते हैं कि उसका जब भंडारा कर दिया 500 रुपए का नरसिंह भगत ने, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी हुंडी कैश नहीं हुई थी वहाँ पे। अच्छा। मथुरा में तो फिर परमात्मा ने प्रेरणा करी थी नरसिंह भगत को, तो उन्होंने अपनी भगत को बुला के पूछा भी कोई कमी रहेगी क्या हमारे इसमें भंडारे में, भी हमारी ये उनकी हुंडी कैश नहीं हो रही, वो परेशान हो रहे हैं, वो दुखी हो रहे हैं जो भगत यहाँ पे आते। तो फिर उन्होंने बताया तो ये फ्लोथन वाला आटा थोड़ा सा रह गया, अभी 2 रोटी 4 रोटियों का, तो वो बोला फिर बोला इसकी भी रोटी बना ली सारे की बहुत। तो वो जब तक वो पूरा दाना एक एक अंश उस दान का जब तक नहीं लगा भंडारे में, तब तक दान करने वाले को भी कोई लाभ नहीं होता। जो दान करते हैं सफलोक आश्रम मैनेजमेंट में भगत, तो अगर उनका दान किया हुआ पैसा एक एक पैसा अगर सही जगह नहीं लगेगा, परमात्मा के मार्ग में सत मार्ग में नहीं लगेगा, तब तक उन दान देने वालों को भी कोई लाभ नहीं होगा, उनको उल्टा नुकसान ही होगा अगर वो पैसे का गलत इस्तेमाल हो। नरसिंह परमात्मा के द्वारा नरसिंह जी की कथा
बताई गई उससे तो यही सिद्ध होता है कि जो दान आता है उसका पूरा का पूरा धर्म भंडारों में जब तक नहीं लगता तब तक भक्तों को लाभ नहीं मिलता। बिल्कुल एक एक दाना लगना चाहिए। तो क्या मैनेजमेंट वाले तो अगर वो सही जगह भंडारे में इस्तेमाल नहीं होगा तो दान करने वाले को भी और दान लेने वाले को भी दोनों को नुकसान। बिल्कुल भगत जी, तो मैनेजमेंट वाले दान को पूरा पूरा उपयोग नहीं करते धर्म भंडारों में। ये सही से उनका जो धर्म भंडारे में इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इन्होंने तो आरक्षणबाजी में आर्य समाजियों को 11 लाख का चंदा दिया था, तो उसकी वीडियो भी वायरल हुई थी। जो यशपाल मलिक है उन्होंने खुद कहा था भी हमें जो इन्होंने संत रामपाल जी के जो शिष्य है इन्होंने 11 लाख का 11 लाख का चंदा दिया था। और एक जो राजस्थान में वो गैंगस्टर है आनंद पाल, उनको भी 5 लाख का वहाँ पे उन्होंने वो दिया था, उनकी सीबीआई जांच के लिए वहाँ पे उन्होंने चंदा दान दिया। तो ये भक्तों का पैसा जो है कुपात्रों को दिया जा रहा है, भक्तों के पैसे का सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसके लिए भक्तों को जो दान दे रहे हैं उनको खुद भी नुकसान होगा ही होगा, और जो लेने वाले हैं वो तो काल के उसमें जाल में है पूरे, उनको तो होगा ही होगा नुकसान। अच्छा, और क्या संत रामपाल जी महाराज जात पात करते हैं, जात पाती करते हैं? संत रामपाल जी महाराज का तो नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। उसके परमात्मा टिट्टी से लेके हाथी सभी प्राणियों के वो परमात्मा पिता है। उसके लिए अपने सारे बच्चे एक समान है, वो किसी में भेदभाव नहीं करता परमात्मा, ना कोई जाति पाति में वो करता है, कभी नहीं करता परमात्मा, उनके लिए सारे बच्चे एक समान। 2018 में गुरुदेव का आदेश बताकर जाट आरक्षण में भक्तों का समर्थन करवा दिया गया, जो एक पक्षपात के तहत होता है। जाट एक जाति का समर्थन लड़ा जा रहा था, तो यह गुरुदेव का आदेश हो सकता है? नहीं, गुरु जी का आदेश कभी भी नहीं हो सकता। और वहाँ पे जो जाट आरक्षण में जो भी संगत को भी भेजा गया था वहाँ पे उनका समर्थन करने के लिए, सहयोग करने के लिए, और वहाँ पे नारे तो और ही लग रहे थे, वहाँ नारे और ही लग रहे थे, परमात्मा का तो कोई वहाँ पे जिक्र ही नहीं हो रहा था, सत्संग के बारे में तो कोई जिक्र था ही नहीं। तो भक्तों का ये काम है, तो भक्तों का काम तो सत्संग करना, अपने कर्म अच्छे बनाना होता है, सत्संग करके अपने वहाँ से काल के ब्रह्मांडों से अपना पीछा। इनके जो बड़े बड़े सत्संग होते हैं अधिकतर हमने देखा है कि वहाँ पर राजनेता आते हैं और माइक लेकर भाषणबाजी करते हैं, वह चाहे रोहतक का भंडारा हो जो 5 जून का होता है या फिर कहीं पर बड़े बड़े सत्संग हो, वहाँ पर राजनेताओं को ये बुलाते हैं, कारण क्या है? देखो, ये तो जो मैनेजमेंट वाले हैं, राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन वाले, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले हैं, इसको तो अपना राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इन्होंने तो अपना उल्लू सीधा करना है, अपने बेनिफिट के लिए ये बुलाते हैं। और भक्तों को तो एक वो दिखा देते हैं हमारा इतना वोट बैंक है और इनको जहाँ कहेंगे वहीं वोट डाल देंगे, तो उनका फायदा उठा रहे हैं, सत्संग के नाम पे बुलाते हैं, लेकिन अपना काम सीधा करने के लिए बुलाते हैं। मतलब मैनेजमेंट वाले सत्संगों में भक्तों को सिर्फ इसलिए बुला लेते हैं ताकि हम नेताओं को संगत दिखा सके, वोट बैलेंस दिखा सके। हाँ जी, हाँ जी, वो तो भक्तों को ही अपना विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो परमात्मा के सत्संग है वो सबसे परमात्मा के वचन ही है, और वो परमात्मा के वचन, उन पे वचनों पे ही चलना पड़ेगा। और जो मर्यादा नियम है परमात्मा ने सत्संगों के माध्यम से सब दिए हुए हैं। परमात्मा ने बहुत सारा ज्ञान दे दिया, ज्ञान देने में परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ी, सारा ज्ञान दे दिया। वो भक्तों को ही अपना खुद विवेक इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ऐसे जहाँ पे राजनेता लोग आते हैं सत्संग में, तो वो संबोधित करते हैं भक्तों को, वो क्या ज्ञान देंगे, क्या ज्ञान है उनके पास? तो ऐसे तो जहाँ समागम करते हैं वहाँ पे तो विरोध करना चाहिए भक्तों को, और अगर विरोध भी नहीं करते हैं तो कम से कम इतना तो है वहाँ से उठ के चल पड़े। संगत बहुत बड़ी कंफ्यूजन में है कि जब भी कोई पवन भगत की वीडियो देखता है तो उनको किसी न किसी के द्वारा वो ऑडियो भेज दी जाती है, जैसे मैनेजमेंट वाले कहते हैं गुरुदेव की ऑडियो है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो, ऑडियो फर्जी भी हो सकते हैं, आजकल आवाज निकालने वाले मिमिक्री आर्टिस्ट बहुत है,
पता नहीं कितने कितने बंदों की आवाज निकाल, यहाँ तक कि पशुओं की और पक्षियों की भी आवाज निकाल देते हैं लोग। तो ऑडियो पे विश्वास नहीं किया जा सकता, कोर्ट भी नहीं मानती है। हमारे गुरुदेव जो 2014 का जो कांड हुआ था बरवाड़ा कांड, उस टाइम मीडिया के सामने ही उन्होंने, वीडियो है परमात्मा की, वहां बोला हुआ परमात्मा ने खुद कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। तो हम उनको मना कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, उन्होंने अपनाया नहीं। जब जो परमात्मा ने उनको त्याग दिया, परमात्मा ने जिनको छोड़ दिया, तो उनको संगत क्यों अपना रही है? सत्संग पुण्यात्माओं, परमात्मा की असीम रजा से 25 दिसंबर शनिवार का दिन पड़ेगा को हिसार में साध संगतिया प्रोग्राम होगा, और वहां पहुंचकर अपने 5 यज्ञों को पूरा करें। और बाकी एड्रेस और पंपलेट वगैरह बन जाएंगे, एड्रेस सबको भेज दिया जाएगा। तो पुण्यात्मा वहां पहुंचने की कोशिश करें। सत साहिब। लो भगत जी। सत साहिब। हाँ बहन जी। हाँ, हिसार की साथ संगति के लिए सभी भक्तों को आमंत्रण देते हैं। सभी भक्त वहाँ पूछ कर अपने 5 यज्ञ पूर्ण करें। 25 दिसंबर दिन शनिवार। हाँ भगत जी। सत साहिब भगत जी, हिसार से हैं भगत जी। हाँ, साथ संगति में आए हो? हाँ जी, साथ संगति में आए हैं। हाँ जी। कैसा महसूस हो रहा है? भगत जी मैं तो एक बात कहूँगा, मैं तो पवन भाई की वीडियो देख के निहाल हो गया। अच्छा। हाँ। अरे वो तो गुरुद्रोही है ना? हाँ, गुरुद्रोही किसने कर दिया? गुरुद्रोही तो मैनेजमेंट वाले हैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब गुरुद्रोही नहीं हो? वो तो सच्चा ही रहा है, 1 नंबर का। अच्छा। हाँ, उसके वीडियो नहीं देखते ना तो पता नहीं हमारा क्या होता। आपने वीडियो देखी? यहाँ नहीं होते। हाँ, वीडियो देखी, 2019 में देखी। बारे में गलत बोला होगा? नहीं, कुछ नहीं बोला उन्हें, तो हम तो दर्द कर दिया, इतना मजबूत कर दिया है। अच्छा। और क्या बोलता? तो मतलब एक तरह से मैनेजमेंट वालों ने संगत को भ्रमित कर रखा है। हाँ जी, भ्रमित कर। हाँ जी, हाँ। हाँ। लेकिन परमात्मा दया करते हैं, जिसको अपनी शरण में लेना तो उसको दिखाई देते हैं। बस भगत जी हम तो यही कहेंगे, पवन भाई की वीडियो देखें। जब तक मतलब दोनों पक्षों की बातें सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तब तक कैसे निर्णय होगा? कैसे पता चलेगा कि भाई ये गुरुद्रोही है? हाँ हाँ हाँ, परमात्मा ने सत्संग में बताया हुआ है गुरुद्रोही की परिभाषा है, सभी को पता, सभी भक्तों को। अच्छा, क्या गुरुद्रोही की परिभाषा बताई? गुरु जी से बैर विरसा करे वो गुरुद्रोही होया करे। गुरु जी की निंदा करे, लेकिन ये तो भक्तों में दर्द करते हैं। तभी तो कह रहा हूँ, भाई की वीडियो नहीं मिलती नहीं तो हम यहाँ नहीं होते आज। सच है भगत जी। सत्य भगत आत्माओं, आप बताओ क्या करें? लाइव को काटें क्योंकि परमात्मा का सत्संग चलेगा और सत्संग सुनेंगे 1 घंटा परमेश्वर का सभी। तो इसके बाद परमात्मा का सत्संग होने के बाद दोबारा लाइव चलाया जाएगा और साथ संगति होगी। भगत जी 25 तारीख की साथ संगति हिसार में। अच्छा, बार बार कह रहे हैं। साथ संगति कहाँ पर है? हिसार में है। कब की है? 25 दिसंबर की। 25 दिसंबर की? हाँ जी, शनिवार की। तो सभी भक्तों सुन लो कि 25 दिसंबर को हिसार में साथ संगति है। मैसेज हाँ। आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। हाँ जी। तो भगत आत्मा अभी हम लाइव काटते हैं क्योंकि परमेश्वर का सत्संग चालू करेंगे, सभी बैठकर परमात्मा की प्यारी आत्माएं सत्संग सुनेंगी, सत्संग का श्रवण करेंगी। इसके बाद दोबारा साथ सतगुरु बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान की जय हो।